वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंडिपेंडेंस। इसके पहले टॉपिक हम देख चुके हैं थ्री लेवल आर्किटेक्चर, जिसमें हमने पूरे आर्किटेक्चर को 3 लेवल्स में डिवाइड करके पढ़ा था। फर्स्ट था हमारा व्यू लेवल, फिर कंसेप्चुअल लेवल एंड देन फिजिकल लेवल। व्यू लेवल में हम क्या करते हैं, यूजर्स को अलग अलग व्यू प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं उनका व्यू अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑलरेडी देखा है, जैसे मान लो हमारे कॉलेज का ERP है। हर कॉलेज में अपना यूनिवर्सिटी का एक ईआरपी होता है। अगर उस ईआरपी पे स्टूडेंट का व्यू होता है, वो अलग होता है, फैकल्टी का व्यू होता है, अलग होता है वो। ऐसे ही हमारा अगर एडमिन व्यू है, वो अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, जिससे डेटा के एक्सेस करने के जो भी डेटा एक्सेस करने का परमिशन है, हमारा जो ऑथराइजेशन है, वो अलग होता है। स्टूडेंट लेवल पे मान लो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट कैन व्यू दोज मार्क्स बट फैकल्टी कैन एडिट वो मार्क्स। वो एडिट कर सकते हैं, मार्क्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। तो ये अलग अलग अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कैन व्यू ओनली। तो ये अलग अलग एक्सेस जो है हमें इसी वजह से मिलता है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग व्यूज होते हैं एक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, जो हम व्यू से बनाते हैं थ्रू व्यूज। अब ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज का कंसेप्चुअल लेवल से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी हमें मिलती है थ्रू लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जो हम डेटा इंडिपेंडेंस टॉपिक में पढ़ेंगे। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमें क्या बताता है कि जब भी कोई हमारे पास टेबल है, जो टेबल हमें व्यू पे मिली है, उसमें कोई भी हम डेटा इंसर्ट करें, अपडेट करें, यानी मान लो हमारे पास पहले स्टूडेंट टेबल में हमें नेम और रोल नंबर शो हो रहा था। अब मान लो हमने स्टूडेंट को रिजल्ट भी शो किया, मार्क शो कर दिया। तो ये एडिट करने की वजह से यूजर 2 यूजर 3 के व्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कॉलम अगर हम ऐड करते हैं, कोई कॉलम हम ड्रॉप करते हैं, या कोई रो इंसर्ट या डिलीट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो वो और दूसरे यूजर से कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना डेटा एज इट इज यूज कर सकते हैं। हमें एप्लीकेशन को दोबारा से रीअरेंज करने की या उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमें देता है लॉजिकली डेटा इंडिपेंडेंस, ये हमें उसके थ्रू मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये हमें क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कि जो फिजिकल डेटा स्टोरेज है, यानी जो डेटाबेस में हमने डेटा को स्टोर किया है, उसमें कभी भी कोई चेंज होता है तो वो लॉजिकल लेवल पे कोई इंटरफेयर नहीं करता है, ना ही कोई व्यू लेवल पे उससे कोई फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जीमेल पे मेल देखते हैं अपना, हमारे इनबॉक्स में होता है, लेकिन क्या वो हमारे सिस्टम पे होता है? नहीं, वो कहीं डेटाबेस में स्टोर्ड है। अगर जीमेल ने उसकी फिजिकल लोकेशन को शिफ्ट कर दिया, यानी वन लोकेशन 1 से लोकेशन 2 पे ये डेटा शिफ्ट हो गया है, तो हमारे इनबॉक्स का व्यू क्या चेंज होता है? नहीं। हम जब भी लॉगिन करते हैं तो हमें मेल्स यहीं पे दिख रहे होते हैं, चाहे वो लोकेशन 1 से आ रहे हो, चाहे वो लोकेशन 2 से आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये इसी की वजह से हो पाता है कि फिजिकली डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, उससे किसी भी यूजर के व्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके किस लॉजिक या किस स्कीमा से उसको स्टोर किया गया, या स्कीमा में कोई चेंजेस हमें नहीं करने पड़ते जब भी हम उसके फिजिकल लोकेशन को शिफ्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं डेटा इंडिपेंडेंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपने आर्किटेक्चर पढ़ा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है। हमें तीनों का कॉन्सेप्ट समझना होता है। फर्स्टली वी हैव टू स्टडी आर्किटेक्चर, देन डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एंड देन डेटा इंडिपेंडेंस। दीज ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, और हमें इनका कॉन्सेप्ट एक साथ समझना होता है, क्योंकि ये मिलके ही हमारा पूरा जो 3 लेवल है उस पर वर्क करने के वो इनेबल करते हैं। So that's all for data independence. Thank you.